नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार पेशकश और विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। सोचिए, एक पूरा गांव जो बंजर जमीन और गरीबी से जूझ रहा हो, और वहां एक अकेला इंसान एक छोटे से समोसे के जरिए पूरी किस्मत पलट दे। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, पर यह बिल्कुल सच है। आज हम सूरजपुर गांव और वहां के एक साधारण से किसान किशन के उस बेहतरीन सफर को समझेंगे जिसने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सूरजपुर नाम सुनते ही कैसा लगता है, जैसे सूरज की रोशनी से चमकता हुआ कोई गांव। और सच में एक वक्त था जब ये गांव अपने सुनहरे लहलहाते गेहूं और धान के खेतों के लिए मशहूर था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा कहाँ रहता है। समंदर का खारा पानी धीरे धीरे इन खेतों में रिसने लगा और आज वहां सिर्फ सूखी, नमकीन और बंजर मिट्टी बची है। जरा कल्पना कीजिए, जिस मिट्टी से कभी जिंदगी पनपती थी, फसलें उगती थीं, वो अब बिल्कुल बेजान हो चुकी है। एकदम सदमा सा लगता है ये देखकर। खेती खत्म हुई तो जाहिर है रोजमर्रा की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। गांव के लोग जैसे गिरधारी और शिवा, इन बेचारों के पास क्या चारा बचा। हर सुबह इन्हें मीलों पैदल चलकर चांदपुर जाना पड़ता था, और वो भी किस लिए? सिर्फ थोड़ी सी दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये सिर्फ जिस्म को थकाने वाला काम नहीं था। वहां के जमींदारों के ताने, उनका अपमान, ये सब रोज सहना पड़ता था। ये रोजाना की थकान और मजबूरी ना उनकी जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा सच बन चुकी थी। और इसी रोज रोज की जिल्लत के बीच ही एक ऐसी बात हुई जिसने चिंगारी का काम किया। हुआ ये कि एक दिन चांदपुर का एक बड़ा रसूखदार जमींदार सेठ भानु प्रताप गांव वालों को ताना मारते हुए बोल पड़ा, अरे रोज रोज यहां काम मांगने चले आते हो, अपने ही गांव ने कोई छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेते। अब देखिए, सेठ ने तो ये बात शायद उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए कही थी, क्योंकि धंधा शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं जो उनके पास थे ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक ताना भी सीधा निशाने पर लगता है। इस एक जुमले ने अनजाने में ही एक बहुत बड़े बदलाव का बीज बो दिया था। खैर, ऐसे वक्त में आमतौर पर होता क्या है, लोग हार मान लेते हैं। एक तरफ पूरा गांव था जो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बस अपनी खराब किस्मत को रो रहा था, और दूसरी तरफ था हमारा मुख्य किरदार किशन। जब उसके दोस्त मंगू ने कहा कि भाई कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो किशन का जवाब सुनने लायक था। उसने सोचा, अगर रास्ता नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा। बात सिर्फ मानसिकता की है दोस्तों। परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी थीं, पर यह जो सोच का फर्क था ना, यही सारा खेल पलटने वाला था। तो असली जादू शुरू कहां से हुआ? एक दिन किशन शहर में था और वहां एक मशहूर ठेले से आती गर्मा गर्म कचौरी और समोसे की उस बेहतरीन खुशबू ने उसे वहीं रोक लिया। वो कहता है ना, पेट की भूख से बड़ा कोई आइडिया नहीं होता। जब उसने वो करारा मसालेदार समोसा खाया तो वो सिर्फ एक स्वाद नहीं था उसके लिए, वो सच में एक बिजनेस आइडिया वाला लम्हा था। उस गर्मा गर्म स्वाद ने उसके दिमाग के वो दरवाजे खोल दिए जो शायद सूरजपुर में अब तक किसी ने सोचे भी नहीं थे। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा खुलासा। जब किशन शहर से वो समोसे अपनी माँ के लिए लाया तो माँ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो बहुत मामूली हैं। और फिर उन्होंने परिवार का एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर किशन दंग रह गया। उन्होंने कहा, तेरे दादाजी खुद अपने वक्त में समोसे का ठेला चलाते थे। सोचिए, एकदम फिल्मी लगता है ना। माँ के पास वो पुरानी पारंपरिक रेसिपी और तकनीक मौजूद थी। इस एक छोटी सी जानकारी ने किशन का हौसला आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि किसी भी बड़े सपने की एक भारी कीमत होती है। किशन को एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना था। जेब में पैसे थे नहीं, तो वो गया गांव के साहूकार सेठ गोविंदा दास के पास, और उसने क्या किया, अपना इकलौता घर, उसके परिवार के सिर की आखिरी छत गिरवी रख दी। सिर्फ उस तनाव की कल्पना कीजिए। उस उधार के पैसे से उसने ठेला, बर्तन और समोसे का कच्चा माल खरीदा। उसने अपना सब कुछ, हाँ सच में सब कुछ, दांव पर लगा दिया था। अब सोचिए कि सब कुछ सेट है, घर गिरवी रखा जा चुका है, सारा सामान आ चुका है, पर तभी एक ऐसा झटका लगता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। किशन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत तेजी से बीमार पड़ गई हैं। डॉक्टर ने किसी भी तरह के मेहनत वाले काम पर सख्त पाबंदी लगा दी। अब दिमाग में क्या चल रहा होगा? जो माँ उसे समोसे बनाना सिखाने वाली थीं, वो अब बिस्तर पर हैं। क्या सब कुछ खत्म हो गया? ये सच में उसके लिए अंदर तक टूट जाने वाला पल था। लेकिन किशन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ था। वो तुरंत शहर भागा, उसी समोसे वाले के पास, ताकि उससे वो कला सीख सके। उसने बहुत हाथ जोड़े, मदद मांगी, पर उसको क्या मिला जवाब में? सिर्फ अहंकार और बेइज्जती। उस दुकानदार ने चिढ़ते हुए कहा, जाओ यहां से, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं ताकि तुम कल को मेरा ही धंधा छीन लो। इस बुरी तरह से मिले ठुकराव ने किशन को अंदर से पूरा खाली कर दिया। भारी कदमों से वापस लौटते हुए वो बस एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया।
अपनी बर्बाद होती दुनिया को देखता हुआ। पर कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी कोई नया रास्ता खुलता है। उसी पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिलाएं आईं, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते थे। उन्होंने उदास किशन को एक ऐसी चीज खिलाई जिसे वहां गरीबों के समोसे कहा जाता था। ये कोई बहुत महंगे मसालों वाली चीज नहीं थी, सिर्फ घर के आम मसालों से बना एक 5 रुपए का छोटा सा समोसा था। पर भाई उसका स्वाद वो शहर के उस 20 रुपए वाले समोसे से भी कई गुना बेहतर था। ये उस घने अंधेरे में किशन के लिए उम्मीद की एक चमकती हुई किरण थी। अम्मा का असली जादू पैसों में नहीं था, उनकी तकनीक में था। उन्होंने किशन को समझाया कि कैसे आटे को एकदम सही तरीके से गूंथना है, उबले हुए आलू में धनिया और मिर्च का बैलेंस कैसे बैठाना है, और सबसे ज़रूरी बात, समोसे को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक कैसे तलना है। बिना किसी स्वार्थ के अम्मा ने अपनी सारी कला किशन को सिखा दी। और ये एक बड़ा सबक है हम सबके लिए कि अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए और तकनीक पक्की होना, तो पैसों की कमी को भी आसानी से हराया जा सकता है। अब वक्त था सबसे बड़े इम्तिहान का। सारी कला सीखने के बाद किशन दौड़कर घर गया और खुद से बनाए पहले समोसे अपनी माँ को चखाए। और जैसे ही माँ ने वो पहला निवाला खाया, उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने बस इतना कहा कि ऐसा स्वाद तो आज तक कहीं नहीं चखा। माँ की वो एक छोटी सी मुस्कान उस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि किशन अब इस दुनिया से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले ही दिन जब किशन ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाया, तो उसकी वो सौंधी सी खुशबू और लाजवाब स्वाद ने सबको दीवाना बना दिया। सारे समोसे तुरंत बिक गए। कुछ ही दिनों में ये रोज की बात हो गई। ठेला लगते ही सारा माल गायब। उसकी कमाई इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने देखते देखते साहूकार का सारा उधार चुका दिया और अपना घर वापस छुड़वा लिया। उसकी जबरदस्त सफलता ने मानो पूरे गांव की रगों में एक नया जोश भर दिया था। इसे ही तो हम रिपल इफेक्ट यानी एक व्यापक प्रभाव कहते हैं। एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और उसकी लहर पूरे गांव में फैल गई। किशन के नतीजे देखकर गांव वालों को समझ आ गया कि उन्हें चांदपुर जाकर वो अपमान सहने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने अपने छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। वो बंजर गांव जहां सिर्फ मायूसी थी, देखते ही देखते एक आत्मनिर्भर, खुशहाल और चमकता हुआ केंद्र बन गया। सिर्फ एक समोसे के ठेले ने पूरे सूरजपुर की आर्थिक स्थिति बदलकर रख दी थी। तो अंत में ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि एक अकेला, कभी हार न मानने वाला विचार एक पूरे समुदाय की किस्मत कैसे बदल सकता है? किशन का यह सफर साफ दिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर हिम्मत न हारी जाए और नए रास्ते तलाशे जाएं, तो इंसान सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों की जिंदगी संवार सकता है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।